डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फर्स्ट ईयर, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। नावल आंगन का आज आखिरी लेक्चर आपके सामने पेश किया जा रहा है और ये लेक्चर है हमारे पास पेज नंबर 59 पर, सफ़ा नंबर 59 है। अगर कोई चीज़ रह भी गई हो तो आप बता भी सकते हैं। अंधेरा हर तरफ दर आया था, मौजूद था, दाखिल हो गया था, मगर छम्मी अब तक घर नहीं लौटी थी, वापस नहीं आई थी। आलिया को खामखा फिक्र हो रही थी, मतलब घर में किसी और को इतनी फिक्र नहीं थी। वैसे घर में और किसी ने न पूछा कि वो है कहाँ, इतना भी किसी ने जहमत गवारा नहीं की। वैसे मैंने क्वेश्चन बनाया और ये मैंने ऊपर लिखा कि माँ ही होती है जिसे फिक्र होती है, माँ जैसी फिक्र कौन कर सकता है। तो सवाल ये है कि छम्मी की माँ कहाँ है। ये आपके पास सवाल है, अगर मुमकिन हो तो व्हाट्सएप पर जवाब दे दीजिएगा। ज़रा देर बाद छम्मी आई तो मुंह सुर्ख हो रहा था, भाग के लौट के आई थी, लाल हो रहा था, सांस फूली हुई थी, सांस दुरुस्त नहीं चल रही थी जब आदमी भाग कर आता है। ए बजिया, बाजी के लिए इसमें मुसग्गर है, तज़खीर। आलिया को कहा, आलिया चूंकि उसकी कज़न है, चचाजाद बहन है, तो बाजी की बजाय बजिया कहा। मैंने छम्मी ने वो शानदार जुलूस तैयार किया है, मुस्लिम लीग का तैयार कराया है कि आप देखती रह जाएंगी, बस ज़रा देर में इधर से गुजरने वाला है। अजरा की अम्मा ने झंडा बनाया। अब ये आपको कपल्स याद करने पड़ेंगे कि झंडा अजरा की अम्मा ने तैयार किया है। इसको मैंने कैसे कर दिया कि ये ताहरा की अम्मा ने एक बोतल मट्टी का तेल दिया है। तेल चूंकि ते की आवाज दे रहा है, ताहरा भी ते की आवाज दे रहा है, इसलिए ये आसान हो गया कि ताहरा की अम्मा ने एक बोतल मट्टी का तेल दिया, तो इससे ये आसान हो गया कि अजरा की अम्मा ने झंडा तैयार किया होगा। और मैंने ये किस चीज के लिए, मट्टी का तेल किस चीज के लिए, इसलिए कि मैंने यानी छम्मी ने मशलें तैयार की। इस तरह लकड़ी का एक पीस होता है, उसके ऊपर यहाँ कपड़ा लगा दिया जाता है, कपड़े को जब ऊपर तेल फेंक कर उसको आग लगा दी जाती है तो मशल बन जाती है। मशलें तैयार की, सारे मोहल्ले के लड़कों को जमा कर दिया है। हाय बड़े चचा देखेंगे तो आंखें खुल जाएंगी। मैंने सारे लड़कों को समझा दिया है कि मेरे दरवाजे पर आकर खूब नारे लगाना। क्यों? बड़े चचा को तंग करने के लिए। जुमले का मतलब ये है। छम्मी एक ही सांस में सब कुछ कह गई और फिर बुर्का फेंक कर, ये एक अच्छा MCQ है कि उसने बुर्का पहना हुआ था और पहले भी गुजर चुका है, बाहर जाने से पहले उसने फेंका, ओढ़ा था और अभी फेंक दिया। जुलूस के इंतजार में टहलने लगी। खुशियों का कोई पैमाना, अगर कोई मीटर होता जिससे खुशियों को नापा जा सकता है तो इस वक्त छम्मी की मुसरत को नाप नहीं सकता था। तो छम्मी जो इस वक्त मुसरत महसूस कर रही थी, खुशी महसूस कर रही थी, तो इसको नापा नहीं जा सकता था। आलिया ने कोई जवाब न दिया। वो परेशान हो रही थी कि कहीं ये नन्हे मुन्ने बच्चों का जुलूस घर में फसाद न करा दे। ज़ाहिर है मुस्लिम लीग का जुलूस है और इससे लड़ाई हो सकती है। बड़े चचा को अगर मालूम हुआ कि छम्मी ने तैयार कराया है तो और ज़्यादा फसाद होगा। आलिया ने यही बेहतर समझा कि ऊपर अपने कमरे में खिसक ले चली जाए। दूर से बच्चों के नारों की आवाज आ रही थी। बड़े कमरे से गुजरते हुए उसने देखा कि नजमा फूफी, जो कि MA इंग्लिश हैं, अपने साफ सुथरे बिस्तर पर लेटी कोई मोटी सी किताब पढ़ रही है। गर्मियों में छत पर नजमा फूफी का डेरा जमता था। छत के ऊपर खुली जगह पर हवा लेने के लिए डेरा जमता था, मतलब वहां रहाइश होती थी उनकी। और इसलिए वो यानी आलिया अपने कमरे के पास वाली छोटी छत पर गुजारा कर लेती थी। जुलूस करीब आ गया था। बच्चे बड़े जोर जोर से नारे लगा रहे थे, मुस्लिम लीग जिंदाबाद, कायदे आजम जिंदाबाद। अब ये चूंकि मुस्लिम लीग का और मुसलमान बच्चों का जलसा है तो नारे उसी हिसाब से, बन के रहेगा पाकिस्तान, धतिया राज नहीं होगा, कांग्रेस जो धोखा फरेब का राज ला रहा है वो नहीं चलेगा, चुटिया राज नहीं होगा, हिंदू बालों की एक लट छोड़ देते हैं। इस तरह आपने अक्सर देखा होगा फिल्मों ड्रामों में, हिंदू बाकी सर गंजा कर लेते हैं और एक लट थोड़े से बाल ऐसे छोड़ देते हैं। इस थोड़े से बालों को चुटिया कहते हैं। इस वजह से कहा कि इनकी हुकूमत, हिंदुओं की हुकूमत, चुटिया वालों की हुकूमत नहीं चलेगी।
आलिया छत की मुंडेर से, बनेरे से, किनारे, छत का किनारा से झुक कर गली में झांकने लगी। आलिया ने भी देखा 2 बड़े लड़के मशालें उठाए हुए थे जो छम्मी ने तैयार की थी, सबसे आगे थे। नहीं देखने दिया जालिम ने। छम्मी भी आ गई और उसने कहा कि मुझे जालिम ने, यानी बड़े चचा, ये दरवाजे से देखना चाहती थी, करीब से, तो बड़े चचा ने भगाया होगा कि ऊपर जाओ। तो वो भी आलिया के पास आ गई। छम्मी भागती हुई आई और आलिया के बराबर खड़ी होकर नीचे गली में आधी लटक गई। आधी लटकना मतलब जिस्म का ज्यादातर हिस्सा छत से नीचे होना। हाय, कैसा शानदार जुलूस है। वो आपके बड़े चचा, हालांकि इसके भी बड़े चचा हैं, लेकिन आलिया के जरा करीब हैं, इस वजह से कहा कि आपके बड़े चचा मुझे दरवाजे से जुलूस देखने नहीं दिया। खाक जलकर खाक हो गए हजरत, यानी बड़े चचा जलकर खाक हो गए, बिल्कुल जल गए आज के इस जुलूस से। आलिया को गुस्सा आया। शमी, जरा सरक कर झांको, एक तरफ हो जाओ, पीछे हो जाओ, कहीं जुलूस के साथ तुम्हारी लाश न निकल जाए। ये ना हो कि नीचे गिर जाओ तुम भी और तुम्हारी मौत वाक़ई हो जाए नीचे गिरने की सूरत में। आलिया ने छम्मी के लटकते हुए धड़ को, वजूद को, जिस्म को अपनी तरफ खींचा। हाय भजिया, मैंने मशालें कैसी अच्छी बनाई हैं। छम्मी ने दाद तलब नजरों से देखा, दाद तलब तारीफ मांगने वाली, तारीफ हासिल करने वाली निगाहों से देखा। आज तो आपके बड़े चचा जलते जलते खत्म हो जाएंगे, हसद से खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। छम्मी, कैसी बातें करती हो, बस पता चल गया कि तुम लीगी वीगी कुछ नहीं हो, मुस्लिम लीग से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। बड़े चचा को जलाने के लिए ये सवांग, ये ड्रामा, ये अंदाज, ये रूप मुस्लिम लीग का तुमने जो रचाया हुआ है, इख्तियार किया हुआ है, ये बड़े चचा को तंग करने के लिए। वाह, हूँ क्यों नहीं। वो शर्मिंदा हो गई क्योंकि चोरी पकड़ी गई। आलिया सच कह रही थी, मुस्लिम लीग से उसका कोई कंसर्न नहीं था, उसको बड़े चचा को तंग करना था। आलिया के गले में हाथ डालकर झूल गई, झूलने लगी, लटकने लगी। जुलूस गली के मोड़ पर से गायब हो गया। मुस्लिम लीगी बच्चों का जुलूस घर के आगे से गुजरा और गली के मोड़ से गायब हो गया। तो थकी थकी सी छम्मी आलिया के बिस्तर पर लेटकर लंबी लंबी सांस लेने लगी और आलिया खामोशी से टहलती रही, चहलकदमी करती रही। अब कितने दिन यूं सबको जलाने छम्मी बैठी रहेगी, तंग करने बैठी रहेगी। आखिर तो एक दिन अपने घर चली ही जाएगी शादी होकर। जाने वो घर जहाँ पर उसकी शादी हो रही है, शोहर का घर, इसका घर बनेगा कि नहीं। छम्मी को वहाँ मोहब्बत मिलेगी या नहीं। क्या वहाँ भी वो सब से बदले चुकाने, इंतकाम लेने, जैसे यहाँ पर करती है, बड़े चचा से इंतकाम, आलिया की अम्मा से इंतकाम चुकाने के तरीके, बदला चुकाना, बदला लेना के तरीके ईजाद करके जिंदगी गुजारेगी। आलिया बेटा और छम्मी बेटा, दोनों खाना खाने नीचे आ जाओ। करीमन बुआ की आवाज़ आई। ये एक अच्छा MCQ है कि ये जुमला किसने कहा था। डियर स्टूडेंट्स, ये आंगन नावल था। नावल का नाम भी आंगन है और जिससे ये हिस्सा इंतखाब किया गया है और इस नावल के इस हिस्से जिसको हमने पढ़ा, इसका नाम भी यहाँ पर आंगन रखा गया है। और आपके साथ इंशाल्लाह कल एक और नए लेक्चर के साथ, अगले नसरी टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। शुक्रिया, वस्सलाम, खुदा हाफिज।